स्क्वायर रूट 9.3 को एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इसके लिए आप क्या करोगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। इस लाइन के ऊपर दोनों तरफ एरो लगा दीजिए। एक पॉइंट ए ले लेता हूं मैं इधर। ए पॉइंट से लेके यहां तक जो भी आपको स्क्वायर रूट 9.3 ड्रॉ करना है, तो यहां से लेके यहां तक आपको 9.3 तक यहाँ पे मेजर कर लेना है। ए से लेके मेजर आपको करना स्टार्ट करना है। यहाँ 0 के बाद जो आपको बड़ी लाइन नजर आ रही है, यहाँ से मेजर करना है और आपको 9.3 यानी 9 के बाद 1 2 3 यहाँ तक मेजर करना है। ये आपके पास पॉइंट हो जाएगा बी। फिर आपको ए बी को आगे प्रोड्यूस कर देना है पॉइंट सी तक, सच दैट कि बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो। यानी आगे 1 सेंटीमीटर पे और कट लगा लेना है, जहाँ पे 1 सेंटीमीटर बने। ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा सी, यानी बी और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको ए और सी का मिड पॉइंट निकालना है। ए और सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। इसके लिए आप क्या करोगे, जो आपके पास कंपास है हाफ वे से ज्यादा खोलिए, एक आर्क ऊपर लगाइए, एक आर्क नीचे सी पॉइंट पे रख के लगाइए। मैंने आर्क हाफ वे से ज्यादा खोलना है, बस इसको आधे से ज्यादा खोलना है। फिर ऐसे ही आपको इन आर्क को कट कर देना है ए पे रख के। जहां पे भी आर्क के कट करें, इन दोनों पॉइंट्स को विद द हेल्प ऑफ स्केल मिला लेना है। जहां पे भी अब ये इस पॉइंट पे आके कट किया ना एसी लाइन को, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपके पास ओरिजिन। ओ से डिनोट कर रहा हूं, और ये क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट बनेगा। अब देख लेते हैं मिड पॉइंट बन रहा है या नहीं बन रहा। आप क्या कर सकते हो कि पहले ओ से लेके ए तक की डिस्टेंस मेजर कीजिए, और फिर ओ से लेकर सी तक की डिस्टेंस मेजर कीजिए। अगर इक्वल आ रही है तो इसका मतलब ये आपका मिड पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके बाद आप क्या करोगे, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए ओ को सेंटर मानते हुए। तो यहां से भी आप देख सकते हो कि ये ए पे और सी पे जाके मिलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। विद द हेल्प ऑफ डी कर रहा हूं मैं। बी पे आपको इसको अच्छे से मिला लेना है, और बी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना है, ये यहाँ पे। तो विद द हेल्प ऑफ डी से मिला लेते हैं। तो ये आपके पास जहां भी जिस भी पॉइंट पे कट करे इस सर्कल को, उस पॉइंट का नाम हम दे देंगे डी। अब क्या कर रहा हूं मैं, ओ और डी को मिला रहा हूं। इसके बाद आपने बी से लेकर डी तक प्रोटेक्टर खोल लेना है, और इसे आर्क लगा देनी है। ये आर्क जहां पे भी आपके पास जाके कट करे, उस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं हम ई। जो हमारे पास बी से लेकर ई की डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी स्क्वायर रूट 9.3। यानी अगर मैं इस वाले को ओरिजिन मान लूं, तो जो मेरे पास ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, ये वाली वैल्यू बनेगी मेरे पास स्क्वायर रूट 9.3। अब इसका देखिए एक बार फिर बता देता हूँ क्या करना है क्वेश्चंस में। पहले हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, एक पॉइंट ए लेना है, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ड्रॉ करना है। तो यहां से लेके एक पॉइंट ढूंढना है बी, जो आपके पास 9.3 हो। फिर इससे आगे एक यूनिट डिस्टेंस और बढ़ा लेनी है। ये आपके पास यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। इसके बाद आपको ए और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, यानी इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए आप प्रकार को ए पे रखोगे, आधे से ज्यादा खोल के ऊपर और नीचे आर्क के लगाओगे, ऐसे ही सी से करोगे। मिड पॉइंट आने के बाद ओ को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे।
उसके बाद बी पॉइंट पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और ओ और डी को मिला लेंगे। बी पे कंपास रखते हुए बी से डी तक उसे खोलेंगे और फिर यहाँ से एक आर्क लगा देंगे। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा ई, ये आपके पास होगा स्क्वायर रूट 9.3। अब इसका क्या करते हैं, वेरिफिकेशन देख लेते हैं कि मैं एक जर्नल के लिए वेरिफिकेशन कर रहा हूं कि कैसे आपके पास ये वाली वैल्यू 9.3 बनेगी। तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि मुझे स्क्वायर रूट एक्स ड्रॉ करना है। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो हमने सबसे पहले डिस्टेंस ली थी ए से लेकर बी तक, उतनी डिस्टेंस ली थी ना जितना नंबर आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर था। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई एक्स और इससे आगे वाली डिस्टेंस हो गई 1। तो यहां से देखिए ओ से लेकर और सी तक आपके पास डिस्टेंस कितनी बनेगी, x प्लस 1 बाय 2। देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितनी है x, ये कितनी है 1। तो टोटल यहां से लेके यहां तक a से लेके c तक डिस्टेंस कितनी बनी x प्लस 1। और यहां से ये इतनी क्या है, ये o से लेके c तक की डिस्टेंस इसकी हाफ है, x प्लस 1 का हाफ कर दिया। अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है कि यहां से लेकर और आपके पास o से लेके b तक की डिस्टेंस कितनी बनेगी। हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है o से c की, उसमें से क्या करेंगे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये वाली डिस्टेंस मेरे पास बन जाएगी x माइनस 1/2। क्योंकि देखिए यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी बन रही है आपके पास o से c तक की डिस्टेंस, OC हमारे पास बनी है x प्लस 1/2। और मेरे पास जो ये वाली डिस्टेंस है BC 1 है। तो मेरे पास OB कितनी बनेगी, OC माइनस BC, यानी OB डिस्टेंस हो गई x प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम लोगे 2 आएगा, x प्लस 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी x माइनस 1/2। ये डिस्टेंस हो गई। इसके अलावा देखिए जो O से लेकर C तक की डिस्टेंस है, यही O से D तक की डिस्टेंस होगी ना, क्योंकि यही इसी से तो हमने सर्कल बनाया था। तो ये वाली डिस्टेंस हो गई हमारे पास x प्लस 1/2। हमें क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कितनी बनेगी। ये हमारे पास स्क्वायर रूट x आएगी विद द हेल्प ऑफ, ये क्या बन रही है आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूं OBD में पाइथागोरस थ्योरम। मेरे पास क्या होगा, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है BD। तो BD का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि इस वाली साइड का स्क्वायर इन दोनों के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने ये साइड निकालनी है तो इस वाली लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो रख देते हैं यहाँ पे वैल्यूज। तो ये आएगा मेरे पास x प्लस 1/2 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ये, माइनस बेस बन रहा है x माइनस 1/2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता ही है। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x/2 माइनस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x/4। ये भी आपके पास 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर होगा। इसके बाद एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आया आपके पास 4, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। ये माइनस अंदर जाएगा तो इनके सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया,
2x प्लस 2x कितना हो गया 4x, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचा x, यानी बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स आ रहा है, तो बी डी कितना होगा हमारे पास स्क्वायर रूट x। तो इसलिए हमारे पास जो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस बनी है b से लेके e तक की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी बनेगी यहाँ पे स्क्वायर रूट x, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। थैंक यू।